तो यहाँ पर जो कैपिटल A11 है वो क्या है, इस स्मॉल a11 का कोफैक्टर। वैसे ही A12 जो कैपिटल है वो क्या है, इस A12 स्मॉल वाले का कोफैक्टर करते हैं -1 टू द पावर I प्लस j और इनटू में MIj। ये होता है ना फॉर्मूला AIj। I मतलब नंबर ऑफ रो और j मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दैट्स बिलोंग टू रो। उस रो में जो भी एलिमेंट है, जो I और j की वैल्यू है उसको ऐड करने के बाद अगर ऑड आता है, विषम आता है, तो वहां पे सामने में माइनस लगेगा, बाकी जगह पे क्या रहेगा, प्लस। ये है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ये है 3 क्रॉस 1, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। ठीक है ना, आर्ग्यू विधि से हल करना है या मैट्रिक्स मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, x a इनवर्स इनटू b। x क्या रहेगा, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, जितने वेरिएबल दिए रहेंगे, a का जो वैल्यू निकालेंगे हम लोग कोएफिशिएंट से, मतलब पहले वाले इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो पहले कॉलम में लिख लेना है, फिर दूसरे वाले में y के कोएफिशिएंट को लिख लेना है और तीसरे वाले में z के कोएफिशिएंट को लिख लेना है विद साइन चिन्ह के अनुसार। ठीक है ना, तो b रहेगा वो कांस्टेंट वाला भाग, जो अचर राशि दिया रहेगा इक्वेशन के राइट साइड पे, वो हो जाएगा हम लोग का b। अब हम लोग का मेन काम है क्या, a इनवर्स निकालना और a इनवर्स का b के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो a इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a इनवर्स इक्वल टू होता है डिवाइड ऑफ a और बटे में मॉड ऑफ। ठीक है, मॉड a कैसे निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट, मतलब पहले वाले r1 के सापेक्ष में उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसको लेंगे, तो इसका 4 5 7 1 -1 देन -1। अब इस बार इसके कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो 2 7 2 -1 2 7 2 -1, लास्ट में +1। अब इस बार इसके लिए ये वाला छोड़ेंगे तो 2 5 2 1। क्लियर है, अब ये दो वाला डिटरमिनेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 into -1 -1 into 7। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -5 -7 -1 -2 और 2 7 या -14 प्लस 1 2 और 2 5 या -10, क्या मिल जाएगा -12। यहाँ आ जाएगा -16 और -1 प्लस 16 आ जाएगा और -10 में से 2 जाएगा -8। तो फाइनली हम लोग को मॉड a कितना मिल जाएगा, 12 8 20 में से 4 गया -4। ठीक है, अब एडजॉइंट a का जो फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है ना, नॉर्मल ध्यान रखना है, नॉर्मल केस में हम लोग का ऐसा होता है a11 a12 a13। ठीक है ना, और ये क्या होता है a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो यहाँ पर जो कैपिटल A11 है वो क्या है, इस स्मॉल a11 का कोफैक्टर। ठीक है, वैसे ही A12 जो कैपिटल है वो क्या है, इस A12 स्मॉल वाले का कोफैक्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग सभी को क्या करना है, कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, -1 टू द पावर I प्लस j और इनटू में MIj। ये होता है ना फॉर्मूला AIj। I मतलब नंबर ऑफ रो और j मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दैट्स बिलोंग टू रो, उस रो में जो भी एलिमेंट है। ठीक है, तो I और j के जगह पे वैल्यू रखते जाना है हम लोग को, 1 1 a11 हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि a11 मतलब जो I और j की वैल्यू है उसको ऐड करने के बाद अगर ऑड आता है, विषम आता है, तो वहां पे सामने में माइनस लगेगा, बाकी जगह पे क्या रहेगा, प्लस। तो a11 निकालना है हम लोग को, मतलब इसके लिए ये फिर से वही आएगा 5 into 1। ठीक है, क्या आ जाएगा -12। ठीक है, a12। अब
a12 में इस बार 1 + 2 यानी कि 3 आएगा, मतलब ऑड है, क्या लगेगा माइनस लगेगा। ठीक है, तो माइनस के लिए क्या मिलेगा हम लोग को -2 और -7 14, ये हो जाएगा कितना -16 आएगा, लेकिन इसके कारण क्या हो जाएगा +16। ठीक है, a13 कैसा आएगा, a13 2 - 10 मतलब -8, क्लियर है। फिर a21, ठीक है, a21 इसके लिए निकलेगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 × -1, ठीक है ना, ये बचेगा, इसको क्लियर लिख लेते हैं, क्या क्या करता है ना 5 7 ऐसे ही 2 5 7 5 7, ठीक है, ये था। अब क्या करना है इसके लिए a2 ना, क्या होगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 -1 और 1 1, क्या होगा -1 और -2 आएगा, लेकिन अगेन +1 मतलब कि 3 आएगा, मतलब ऑड है, तो माइनस पहले से माइनस प्लस। a22 किसके लिए निकालेंगे, इसके लिए, तो इस बार इसके रो को छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 × -1 और 2 × 1, -1 -2 -3 है, ठीक है। फिर a23 इसके लिए ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और ये रो, क्या बचेगा 1 × 1 और -2 × 1, तो 1 - 2 क्या आ जाएगा 1, लेकिन 2 और 3 का अगेन आ रहा है क्या, और विषम, क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है, तुम लोग को पूरा फॉर्मूले के अनुसार ही निकालना है, डायरेक्ट करो तो गलत हो जाएगा, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे प्लस माइनस, इसलिए तुम लोग क्या करना पूरा फॉर्मूला निकालो ऐसा। जैसे हम लोग ये 3 1 निकाल रहे हैं ना, a31 के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला -1 × 3 + 1 और साथ में m31 ऐसा आएगा। अब -1 की पावर में 4 यानी कि +1 आ जाएगा, और m31 इसके लिए तो ये कॉलम रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 × 7 5 × 1, 7 - 5 1 1 5 7, क्या आ जाएगा 7 - 5 यानी कि 2। क्लियर है, वैसे ही अगर हम लोग को क्या निकालना है a32 निकालना है, इस बार -1 × 3 + 2 और m32 है, -1 की पावर 3 और 2 5 विषम हो जाएगा, विषम के लिए क्या हो जाएगा माइनस सामने में आएगा, और m32 इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए मिलेगा क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम छोड़ना है रो 1 1 2 7 1 1 2 7, क्या मिलेगा 7 - 2, ये आएगा, क्या मिल जाएगा -1 और 7 - 2 5 - 5। क्लियर है, a33 इस बार इसके लिए ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और रो, क्या बचेगा 1 × 5 -2 × 1, 5 - 2 मतलब 3 है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग का 9 जो एलिमेंट है वो निकालते हैं। अब जो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग को मान रख लेना है, तो a11 a12 a13 यहाँ से वैल्यू रख लेना है, -12 16 -8, फिर a212 -3 1, a31 2 -5 और 3, ठीक है। इस प्रकार हम लोग को मिल गया एडजॉइंट ए। मॉड ए निकाल चुके हैं, तो हम लोग को पहले क्या निकालना है ए इनवर्स, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या करना है हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए निकाल चुके हैं, एडजॉइंट बी निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में -4, और जो एडजॉइंट ए का मान आया उसको लिख लो -12 16 -8 2 -3 1 2 -5 3। अब फाइनली जो हम लोग को सॉल्व करना था, इस इक्वेशन में वैल्यू को रख लेते हैं, ठीक है। तो x
क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल X मतलब क्या, x y z होगा ऐसा, x का मान, ठीक है। और a इनवर्स को ऐसे लिख लेते हैं -4, साथ में -12, 16, -8, 2, -3, 1, 2, -5, 3, और साथ में हमको b का लिखना है, ठीक है। b क्या है, 952 0। अब क्या करना है, इनटू कर देना, ठीक है। तो ये है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ये हम लोग का क्या 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, क्या है, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 1, है ना। मतलब 3 क्या रहेंगे, रो रहेंगे और एक कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -12 into 9, ठीक है, 12 9 112 प्लस 52 गुना 104 और 2 into 0 मतलब 0, ठीक है। सेम इसका 16 9 144 -3 से 52 में, तो 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 0। लास्ट वाले का फिर से -72 प्लस 52 और प्लस में 0। सर यहाँ 126 106 ना है, हाँ -156 ये वाला 3 से गुणा किया तो 3 गुना 6, 3 5 15, 1/-4 सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ से 56 में से 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 1, -12, यहाँ क्या जाएगा 20 आ जाएगा, -20, ठीक है ना। -4 से डिवाइड हो जाएगा, x y z इक्वल टू आ जाएगा +1 +3 +5, सही आएगा। फाइनली हम लोग को मिल जाएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल, ठीक है। लास्ट वाला